परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में जाऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई कर। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की तो धन्यवाद हो प्रियो आज के इस वचन के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि भजनकार दाऊद राजा वो परमेश्वर से यहोवा से प्रार्थना करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। आमीन। क्योंकि भजनकार कहता है मुझे सुरक्षा कहाँ से मिलता है, जीवन मुझे कहाँ से मिलता है, आनंद मुझे कहाँ से मिलती है, खुशियां मुझे कहाँ से मिलती है। दाऊद भजनकार कहता है परमेश्वर यहोवा मुझे तुझसे ही या खुशी और आनंद सुरक्षा सब कुछ मुझे प्राप्त होता है। आमीन। इसीलिए दाऊद भजनकार कहता है कि हे पिता मेरे शत्रुओं से आप मेरी रक्षा करें। आमीन। आज हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आप हमारे शत्रुओं से आप हमारी रक्षा करें। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से सहारा मांगते हैं, जब आप परमेश्वर अपने सृजनहार से जब आप मदद मांगते हैं, तब भजनकार की तरह परमेश्वर आपके लिए भी एक सहायक और एक मददगार बन करके आपके साथ उपस्थित होता है। जब आप किसी भी परेशानी में होते हैं अपने सृजनहार को पुकारे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आमीन। अगर आप किसी संकट में हैं, आप अगर किसी बड़े क्लेश में हैं, तो आप ऊंची आवाज से अपने मुंह को खोलकर आप परमेश्वर को दुहाई दें, आप परमेश्वर को पुकारें। आपके जीवन से ये मुश्किल घड़ी खत्म हो जाएगी। जब आप मुंह खोलकर आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्या जाएंगी। क्योंकि हमें सुरक्षा कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से मिलती है। परमेश्वर को पुकारो। आमीन। परमेश्वर से आप बातें करो और परमेश्वर को अपनी सारी बातें आप बताएं। आपकी हर एक बात का, आपके हर एक प्रश्न का जवाब परमेश्वर के पास है। इसलिए मेरे प्रियो, आपसे सिर्फ परमेश्वर एक बात बोलते हैं और वो ये है, कहते कि मैं तो पवित्र हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी पवित्र बनो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आज हम पवित्र जीवन जिए। हमारा जीवन जो है वो बेकार ना हो, हमारा जीवन जो है प्रभावशाली हो। हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, हम दूसरे के लिए जीवन का कारण बने, अपने पड़ोसी के लिए हम खुशी और आनंद का कारण बने। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर हमारे जीवन में तब आता है काम करने के लिए जब हम परमेश्वर के स्वभाव में ढलते हैं, जब हमारी बातें परमेश्वर की बातों जैसी होती हैं, परमेश्वर के स्वभाव जैसा जब हमारा काम दिखता है तो परमेश्वर हमसे मिलता है। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में, आपके जीवन में बड़े काम करें, अद्भुत काम करें, आपके द्वारा किसी का जीवन बचाया जाए, तो आप परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी पुरुष स्त्री के लिए नहीं, परंतु आप परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। जब आप पवित्र बनेंगे तब परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेकर चलाएगा। अपने हाथों में परमेश्वर हमेशा आपको लेके रखेगा, कभी भी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। संकट के दिनों में जब आप परमेश्वर को आवाज देंगे, गुहार लगाएंगे, तब परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर अपने धर्मी जन का जो दीन और नम्र होके परमेश्वर के लिए अपने स्वभाव को बदला है, परमेश्वर कहता है मैं उनको जवाब दूंगा। आमीन। मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो पिता तुम्हें प्रदान करेगा। इसलिए अपने स्वभाव को बदलो, आज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपना स्वभाव परमेश्वर के जैसा, प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाए।
ताकि हमारा उठना, हमारा बैठना, चाहे मनुष्य को प्रसन्न आए या ना आए, परमेश्वर को प्रसन्न आए। आमीन। हमें किसी मनुष्य के लिए प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना है, परंतु परमेश्वर को हमें प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अपने स्वभाव को बदलना है। आमीन। देखना परमेश्वर प्रभु कैसे हमारे जीवन में वो खुशी और आनंद की भरपूरी लेके आते हैं। हमारे जीवन को कैसे प्रभु यीशु मसीह बदलते हैं। हमें परवाह नहीं करना है अपनी उन बातों का जिसे सोचकर आपको भयभीत होना पड़ता है, आपको चिंतित होना पड़ता है। विश्वास करें, जब परमेश्वर आपका मददगार बन के आपके साथ उपस्थित है, जब परमेश्वर सहायक बनकर आपके साथ उपस्थित है, जब परमेश्वर का कब्जा आपके ऊपर है, तो आप विश्वास करें आप एक चट्टान की तरह मजबूत खड़े हैं। आमीन। आपको कोई हिला नहीं सकता है। जिन बातों से आप चिंतित हैं, परेशान हैं, वो बातें आपको हिला नहीं सकते हैं। आपके अंदर खुशी और आनंद की भरपूरी होगी। आपके पास दुख भी होगा, किसी प्रकार की समस्या भी होगी, तो भी आप बड़े आनंदित होंगे। आज मैं बहुत आनंदित रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, परमेश्वर से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। और अंदर ही अंदर हमेशा गुदगुदाता रहता हूँ। हमेशा परमेश्वर मुझे खुशी और आनंद देता रहता है। आमीन। मेरे प्रियो, आज आप भी परमेश्वर से प्रेम करो। आज आप भी प्रभु यीशु मसीह से अपना दिल लगाओ, फिर देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में प्रेम और खुशी प्रदान करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज किसी हीरो से प्रेम करते हैं, किसी हीरो के दीवाने हैं, किसी हीरोइन के दीवाने हैं, किसी क्रिकेटर के दीवाने हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का दीवाना हूँ। आमीन। मैं सिर्फ परमेश्वर का दीवाना हूँ, इसलिए आज मेरे अंदर खुशी और आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, आज आपको भी जरूरत है एक बार परमेश्वर से आप भी दिल लगा के देखो, परमेश्वर के दीवाने बन के देखो, कितना आपको आनंद आएगा, कितना आपको मजा आएगा। यह जीवन आपको जो कठिन लग रहा है, कितना सरल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दुख में भी आपके अंदर आनंद की भरपूरी होगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए हुए हैं, अगर आप परमेश्वर के शरण में आए हुए हैं, तो अब आपको चौकस रहना है, आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि इब्रानियों 3 का हम 12 पढ़ेंगे। इब्रानियों 3 का 12। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नया नियम बोलेंगे सभी जन। थैंक यू लॉर्ड। इब्रानियों 3 का 12 पेज नंबर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 305 पेज नंबर लिखा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 3 का 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला कि हे मेरे भाइयों, चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो कि तुम में ऐसा अविश्वासी और बुरा मन ना आने पाए, कि कहीं तुम परमेश्वर से दूर ना हो जाओ, कहीं तुम परमेश्वर से अलग ना हो जाओ। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, क्या हो जाओ? चौकस हो जाओ। कहीं तुम्हारा अविश्वासी मन, बुरा मन कहीं तुमको मुझसे अलग ना कर दे, कहीं तुमको मुझसे दूर ना हो जाए कर दे। आमीन। आज बहुत सारे भाई बहनों के कभी कभी जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं जो उनका मन अविश्वासी हो जाता है।
और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा सब्र नहीं होता है, थोड़ा सा उनके पास समय नहीं होता है, उनके पास थोड़ा और वक्त नहीं होता है कि हम परमेश्वर को थोड़ा और समय दें, परमेश्वर को हम थोड़ा और मौका दें। हो सकता है परमेश्वर हमारी हालात को बदल दे, हो सकता है परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे। इससे पहले कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करता, इससे पहले कि परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव लेके आता, उनका मन अविश्वासी हो जाता है और वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा आता है हमारे बीच में जब हमारा मन प्रार्थना करने का नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है जब हमारा मन बाइबल पढ़ने का नहीं करता है, वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, हमारा मन परमेश्वर के साथ संगति करने का नहीं करता है। कई बार ऐसा हमारे जीवन में ऐसा समय आता है। आपको मालूम है ये अविश्वासी मन है, ये बुरा मन है। और यही परमेश्वर से आपको अलग करता है। और इसी बात की परमेश्वर चिंता करते हैं, इसी बात के लिए परमेश्वर हमको सावधान करते हैं कि हे मेरे पुत्रों, चौकस रहो, चौकन्ना रहो, कहीं तुम्हारा अविश्वासी मन, बुरा मन मुझसे अलग ना कर दे, कहीं ये तुम्हारा विश्वासी मन, बुरा मन मुझसे दूर ना कर दे। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि चौकस रहो, चौकन्ने रहो। जब आपका मन प्रार्थना करने का नहीं करता है तो याद रखना, शैतान आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है, शैतान परमेश्वर से आपको दूर करना चाहता है, शैतान परमेश्वर से आपको, परमेश्वर की संगति से हटाना चाहता है। आमीन। मेरे प्रियो, याद रखना, जब आपका वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी आपका मन वचन पढ़ने के लिए नहीं करता है, उस वक्त आप बाइबल को उठाना, क्योंकि उस वक्त परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने वाले हैं, एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। जब आपका बाइबल पढ़ने का मन ना करता हो, उस वक्त जरूर आप बाइबल उठाएं। बोलो आमीन। उस वक्त, उस पल को मत छोड़ना, उस घड़ी को मत छोड़ना, क्योंकि वही समय है परमेश्वर जब आपके जीवन में आशीष प्रदान करने वाले हैं। वही वक्त है जब परमेश्वर आपके हालात को बदलने वाले हैं। वही वक्त है, वही समय है जब परमेश्वर आपके समय को बदलने वाले हैं। आमीन। एक वक्त और आता है जब आपका मन प्रार्थना करने का नहीं करता है। आप सोचते रहते हैं चलो अभी थोड़ी देर बाद बैठता हूं, थोड़ी देर हो जाता है, उसके बाद फिर आप कहते हैं अरे चलो थोड़ी देर बाद और फिर बैठेंगे, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, फिर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे, और धीरे धीरे करके वो समय भी निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है, और हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाते, परमेश्वर से हम प्रार्थना करने नहीं बैठ पाते। आमीन। और जबकि वही सही समय है आपके लिए, वही सही वक्त है आपके लिए कि आप परमेश्वर के साथ आप बैठ के प्रार्थना करें। उसी समय में परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करने वाला है, वो चमत्कार करने वाला है। वही समय में आपका जो रुका हुआ काम है वो पूरा करने वाला है। वही समय है आपका प्रार्थना का, जब आपका मन नहीं लग रहा है उस वक्त बैठो, परमेश्वर आपके जीवन में वही समय है जो अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा काम हो। शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की आशीषें पाएं। शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर से छुटकारा पाएं। आमीन। मेरे प्रियो, जब कई बार भजन करना होता है, संगति करना होता है परमेश्वर के साथ, और हम समय को देखते होते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो और हम क्या करते हैं, भजन करने के बजाय हम मोबाइल उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? मोबाइल उठा लेते हैं।
जो वक्त हमें परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए वो वक्त हम मोबाइल के साथ बिताते हैं, चाहे बातें करके, चाहे इसमें फोटो चला देख के, या चाहे हम कोई इसमें सीरियल देखते हैं, या इसमें हम कोई नाटक देखते हैं, या कोई मूवी देखते हैं। आमीन। और जो कि वो वक्त ही आपके लिए परमेश्वर ने इसलिए चुना है, आपका इसलिए मन नहीं लग रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर जानता अगर कि ये इस वक्त अगर ये प्रार्थना में बैठ गया, अगर इस वक्त ये आराधना स्तुति में बैठ गया, अगर ये इस वक्त बाइबल पढ़ने में बैठ गया, तो इसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। आमीन। अगर ये असफल आज हो रहा है, अगर ये आज असफल होता जा रहा है, तो आज ये सफल हो जाएगा। परमेश्वर जानते हैं अच्छे से, परंतु उस वक्त को, वो कीमती समय जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, उसको आप समझते नहीं है और आप उस समय को छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? ऐसा होता है। आज याद रखना, परमेश्वर इसी समय में, परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करने वाले हैं। बोलो आमीन। बोलो आमीन। यही समय है, यही वक्त है जब परमेश्वर आपको बदलने वाले हैं, आपके जीवन को बदलने वाले हैं, आपके लाइफ को बदलने वाले हैं। आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब मत्ती पढ़ते हैं 25 में, तो हमें वहां पे परमेश्वर ने एक दृष्टांत कहा है 10 कुंवारियों के बारे में। आमीन। थैंक यू लॉर्ड।